पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ठीक कहते थे, मैं शक्तियों के बिना भी लड़ सकता हूँ, किसी की सहायता कर सकता हूँ। मैं गलत था पिताजी। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैं तुम्हारे जैसा वीर पुत्र पाकर धन्य हो गया। दंभक जैसे भयंकर राक्षस को मारने के लिए इससे अधिक शक्तियां चाहिए, लेकिन तुमने उसे मारकर यह साबित कर दिया है कि तुम बिना शक्तियों के किसी को भी परास्त कर सकते हो, किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। कठिन परिस्थितियों में मेरे प्राण बचाए हैं तुमने पुत्र। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ पिताजी, कुछ भी। अच्छा, तो ठीक है। शीघ्र अतिशीघ्र अब तुम 18 वर्ष के हो जाओ और राज सिंहासन को सुशोभित करो पुत्र। प्रणाम वानर राज दुर्जन। महाराज और केसरी के सेनानी रणबीर और गदाधर के बारे में क्या समाचार लाए हो? महाराज, हम उन दोनों का विश्वास जीतने में सफल हुए। बहुत अच्छा है। सेनानी रणबीर को हम ऐसा पेय पिलाएंगे जिससे वो तत्काल बेहोश हो जाएगा। और गदाधर? बहुत अच्छा है। गदाधर और रणबीर केसरी के दो महत्वपूर्ण सेनानी हैं। इनके बल पर केसरी राज्य करता है। जब दोनों उसके साथ नहीं होंगे, तब हम केसरी पर आक्रमण करके उसका राज्य हथियाने का अपना सपना हम पूरा कर सकेंगे। क्या बात है पुत्र, तुम इतने चुप क्यों हो? मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा पिताजी। क्यों? क्यों नहीं कर सकोगे पुत्र? क्या समस्या है तुम्हारी? पिछली बार भी जब तुमसे मैंने राज्य अभिषेक के बारे में बात की थी, तब भी तुमने इनकार कर दिया था, और अब भी तुम बचपना कर रहे हो पुत्र। परंतु पिताजी, मैं राजा नहीं बन सकता। परंतु क्यों? क्या कमी है तुम में? तुम राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी हूँ तो क्या मैं अपना उत्तरदायित्व भूल जाऊँ? कैसा उत्तरदायित्व? राज सिंहासन के उत्तरदायित्व से बड़ा और कोई उत्तरदायित्व नहीं है पुत्र। है पिताजी, शिष्य का गुरु के प्रति उत्तरदायित्व। 18 वर्ष के होने पर पहले गुरु दक्षिणा देने के लिए मुझे किष्किंधा जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। गुरु सूर्यदेव ने मुझे वहाँ जाकर सुग्रीव की सहायता करने को कहा है माँ। मैं कह रही हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। परंतु माँ, मैंने वचन दिया है और मैं वचनबद्ध हूँ पिताजी। वचनबद्ध हो, परंतु कर्तव्यबद्ध नहीं होना चाहते? माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का महत्व नहीं है तुम्हारे हृदय में? तुम्हें पाने के लिए हमने जो इतनी सारी प्रार्थनाएं की, उन्हें व्यर्थ जाने दोगे? मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं रहोगे हमारे साथ और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका राज्य संभालोगे। परंतु माँ, मैं विवश हूँ। तुम्हारी माँ भी विवश है। मैं अपने हृदय के टुकड़े को अपने से अलग नहीं कर सकती। तुम कहीं नहीं जाओगे।
सावधान सावधान महादेव। अब तक आपने असुरों का सामना किया है, परंतु अब एक मां का सामना करना होगा। एक मां आपसे प्रश्न करने आ रही है। सावधान महादेव सावधान। हे भोलेनाथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करके आपने सदा अपनी महिमा बढ़ाई है प्रभु, और उनके होठों पर मुस्कुराहट लाकर आप कृपा निधान कहलाए। तो फिर आप मेरे ही होठों से हंसी क्यों छीन रहे हैं? क्यों मेरे पुत्र को छीन रहे हैं? हनुमान तो आप ही का दिया हुआ वरदान है ना हमें, और अब आप अपना ही दिया हुआ वरदान हमसे छीन लेना चाहते। वो मुझसे दूर चला गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, जीवित नहीं रह पाऊंगी प्रभु, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, जीवित नहीं रह पाऊंगी। यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी प्रभु, अपने प्राण त्याग दूंगी। मुझे वचन देकर पीछे तो नहीं हट जाओगे? पृथ्वी लोक पर मेरे अंश से उत्पन्न वानर सुग्रीव मेरा ही पुत्र है। तुम सदा उसकी सहायता करना और संकट के समय में उसकी रक्षा भी, यही मेरी दक्षिणा होगी। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का महत्व नहीं है तुम्हारे हृदय? मैं अपने हृदय के टुकड़े को अपने से अलग नहीं कर सकती। हनुमान, चलो खेलने चलते हैं। क्या हुआ हनुमान, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे? भद्रक, तुम जाओ यहाँ से। माँ मंदिर से वापस आ गई? नहीं, वो नहीं आई। आप भोजन कर लीजिए। नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए। हनुमान का सुग्रीव के पास जाना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ उसकी भेंट प्रभु श्री राम से होने वाली है और वहीं उसका अवतार कार्य प्रारंभ होने वाला है। परंतु अंजना ने यहाँ प्रण ले लिया है कि वो हनुमान को अपने से दूर नहीं करेगी, सुग्रीव के पास नहीं जाने देगी। ऐसे में क्या होगा महादेव? वही होगा महादेवी जो विधाता ने रच रखा है। आप क्या कहते हैं? क्या अंजना की प्रार्थना? पृथ्वी लोकवासी शीघ्र ही भावनावश हो जाते हैं। अंजना ने भी भावना के अधीन होकर ये निर्णय लिया है, परंतु जब उसे कर्तव्य और भावना दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा तो मुझे विश्वास है वो कर्तव्य को ही चुनेगी। माँ, माँ मुझसे बात नहीं करोगी? जब तुमने अपनी माँ की बात नहीं मानी तो बात करने से क्या लाभ? परंतु मैं आपका पुत्र हूँ माँ। और मैं तुम्हारी माँ, परंतु तुम माँ के हृदय को नहीं जानते। संतान के लिए माँ का हृदय स्वार्थी होता है, उसके प्राण फंसे होते हैं संतान में, वो उसे अपने से कदापि अलग नहीं कर सकती। तुम
मेरी दशा समझो पुत्र। क्या तुम चाहते हो कि मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएं? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तो फिर तुम गुरु दक्षिणा वाली बात कभी नहीं करोगे। नहीं करूँगा। तो क्या तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे? मैंने कहा ना माँ, मैं गुरु दक्षिणा की बात कभी नहीं करूँगा। और वो गुरु दक्षिणा की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। 18 वर्ष होने में तो बहुत देर है, और आप अभी से मेरी चिंता में दबी जा रही है। उठिए माँ। इसका अर्थ है तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुम भोलेनाथ के मंदिर में हो हनुमान, सत्य बोलो। परंतु माँ, सुग्रीव के पास तो मुझे जाना ही होगा। मैं गुरुदेव को दिया हुआ वचन तोड़ भी तो नहीं सकता। अगर तुम्हारा यही निर्णय है तो मेरा भी निर्णय सुन लो। मैं आज से तुमसे बात ही नहीं करूंगा। मना लूंगी अपने मन को कि मेरा पुत्र ही नहीं है, और सीख लूंगी पुत्र के बिना जीना। माँ रुको, रुको माँ। महाराज प्रणाम। हमारे सेनापति रणवीर और गदाधर दोनों को हमारे शत्रु वानरराज ने बंदी बना लिया है। क्या? हमें अभी अभी यही सूचना मिली है महाराज। इसका अर्थ है दुर्जन ने हमें ललकारा है। अमात्य, शीघ्र अतिशीघ्र निर्भय को हमारा संदेश पहुंचाओ। एक वही है जो रणवीर और गदाधर को उसके बंदीवास से मुक्त करा सकता है। उसे जल्द से जल्द जाने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ निर्भय? प्रणाम महाराज। रणवीर और गदाधर को साथ ले आए तुम? नहीं महाराज, नहीं। दुर्जन ने हमारे अनुमान से कहीं अधिक हमारे दोनों सेनानियों को सुरक्षा प्रदान कर रखी है। जंगल के जिस हिस्से में उन्हें बंदी बनाकर रखा है, उस प्रदेश को उसके सैनिकों ने घेर रखा है, और चारों ओर बड़े बड़े खड्डे खोदकर उसमें पत्ते डाल रखे हैं, ताकि वहां जाने वाला खड्डे में गिरकर खुद ब खुद उसका बंदी बन जाए। मेरे 4 सैनिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर आने में सफल हुए महाराज। ये सब षड्यंत्र आज नहीं रचा गया है। इसकी रचना उसने पहले ही कर रखी हो, परंतु मैं अपने 2 महत्वपूर्ण सेनानियों को दुर्जय की दया पर नहीं छोड़ सकता। मुझे 4 सेना की टुकड़ियां दीजिए। मैं रात में ही आक्रमण करके। आक्रमण तो आप करके ही आए हैं निर्भय जी। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हमारे 2 सेनानियों को बचा कर लाता हूँ। ये 2 सेनाओं का युद्ध होगा हनुमान जी। इसे पेड़ से फल तोड़कर लाना न समझिए। रणवीर और गदाधर को मुक्त कराने का अर्थ है दुश्मन के मुख से निवाला छीनना। आपसे तो वो निवाला नहीं छीना गया ना, यही ना सेनानी निर्भय? इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप जो नहीं कर पाए वो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी पेड़ से फल तोड़ना भी आसान नहीं है निर्भय जी। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं हनुमान, मैं स्वयं जाऊंगा। नहीं महाराज, आप तो पहले से ही घायल हैं। पिताजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं हूँ ना, मुझे भेजिए। मैं अकेला ही शत्रु की पूरी सेना के लिए काफी हूँ। हनुमान, अपने कक्ष में जाओ।
महारानी, आप भी जाकर विश्राम कीजिए। मुझे योजना बनाने के लिए समय चाहिए। निर्भय, मुझे बताओ, मेरे दोनों सैनिकों को कहां बंदी बनाया गया? रणबीर और गदाधर केसरी के दो महत्वपूर्ण हाथ हैं। जब हाथ ही नहीं होंगे तो केसरी युद्ध कैसे करेगा? निर्भय ने जाकर जब उसे सूचना दी होगी तो केसरी एक पल भी नहीं रुकेगा और अपने इन महत्वपूर्ण सेनानियों की रक्षा के लिए वो स्वयं ही निकल पड़ेगा। बस हमें यही चाहिए। अपनी योजना के अनुसार हम केसरी के अनुपस्थिति में उसके राज्य पर आक्रमण कर देंगे और उसका राज्य दुर्जन का राज्य हो जाएगा। ये सब षड्यंत्र आज नहीं रचा गया है। इसकी रचना उसने पहले ही कर रखी होगी। मैं अपने दो महत्वपूर्ण सेनानियों को दुर्जय की दया पर नहीं छोड़ सकता। मैं स्वयं जाऊंगा। हनुमान, अपने कक्ष में जाओ। मेरे दोनों सैनिकों को कहां बंदी बनाया गया? कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुझे बताइए वो जगह कहाँ है जहाँ मेरे दोनों सैनिक बंदी हुए हैं? तुम क्या करोगे? करोगे मतलब? मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम उन्हें बचा लोगे? अवश्य। राज्य के होने वाले युवराज हो, इसलिए बता देता हूँ कि वहाँ 2, 4 या 10 नहीं, सैकड़ों सैनिक हैं और वो सब सशस्त्र हैं। तो मैं भी सशस्त्र हूँ और मेरा ये गदा सैकड़ों सैनिकों के सिर फोड़ सकता है। आप बस मुझे मार्ग बताइए। नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं महाराज केसरी का सेनापति हूँ। मेरा धर्म है कि मैं राज्य के होने वाले युवराज की रक्षा करूं, ना कि उसे मौत के मुख में जाने दूं। तुम लौट जाओ हनुमान। नहीं लौट सकता, अब नहीं लौट सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। यदि आपको मुझे मार्ग नहीं बताना तो मैं अकेले ही ढूंढ लूंगा। ठहरो हनुमान। क्यों? बताते हो मार्ग? नहीं, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि जीवन एक क्रीड़ा क्षेत्र नहीं है, रण क्षेत्र है। यहाँ शत्रु से अपने साथी की रक्षा करने के साथ साथ खुद की रक्षा भी करनी पड़ती है। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है।
अंजना, हनुमान को लेकर इतना व्यथित क्यों हो? अभी वो बच्चा है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम उसे मना लेंगे। यदि वो नहीं माना तो मैं आपसे कह देती हूँ, मैं हनुमान को नहीं जाने दूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ, हनुमान हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। यहीं रुको। क्यों? क्योंकि यहीं से शत्रु के सैनिकों ने इस जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है और हर तरफ जाल बिछाया हुआ है। तो क्या हुआ? मैं जो काम करने आया हूँ वो करके ही रहूंगा। रात यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही हम। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे रुको, क्या कर रहे हो? रुको, इतनी शीघ्रता मत करो, कुछ तो बुद्धि का प्रयोग करो। बिना सोचे समझे शत्रु के बिछाए जाल में फंसना मूर्खता होगी। तो मैं तुम्हें मूर्ख बनने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं अपने पिताजी के 2 सेनानियों को लेकर ही वापस जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा? मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे नीचे उतारो। बहुत सहन शक्ति है केसरी के सेनानियों में। एक शुभ सूचना है तुम दोनों के लिए। केसरी को पता चल गया है तुम्हारे यहाँ होने का, और वो अब तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आएगा। इतने सालों से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो दिन आ गया है कि मैं केसरी से अपने अपमान का बदला लूंगा। हाँ, मेरी सेना तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर देगी और बिना राजा की प्रजा अचानक इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाएगी और उसके सामने घुटने टेक देगी, और केसरी का राज्य दुर्जन का राज्य हो जाएगा। दुर्जन का। मूर्खों की तरह मत हंसो। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। जब तक हमारे शरीर में रक्त है, एक एक बूंद है, तब तक हमारी धरती को कोई हमसे नहीं छीन सकता। कोई नहीं। मैं तुझे जीवित ही रखूंगा और तुम्हारे राज्य पर शासन भी करूंगा, वो भी केसरी के सिंहासन पर बैठकर। सबने देखना बंद करो। और कितनी दूर है? वो वहां पहाड़ों के बीच है दुर्जन का डेरा। वहीं पर उन दोनों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। बहुत वर्ष पहले महाराज केसरी ने दुर्जन को युद्ध में पराजित किया था। उसी का बदला लेना चाहता है वो। परंतु उसने हमारी सेनानियों को बंदी क्यों बनाया है? क्योंकि वो जानता है वो दोनों कितने वीर और कितने देशभक्त हैं। वो दोनों अपने राजा और अपनी धरती के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। और आप? हनुमान हर वो नागरिक जो सेना में प्रवेश करता है, सैनिक बनते ही वो अपने आप को अपने देश को समर्पित कर देता है। उसके लिए उसके राजा का आदेश ही सब कुछ होता है। तो क्या हर सैनिक सिर्फ महाराज का ही आदेश मानता है? नहीं, उसे उन सब का आदेश मानना होता है जो पद में उससे ऊंचे हैं। चलो, सच्चा सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान देने में गर्व अनुभव करता है। वो कभी रण छोड़कर भागता नहीं और ना ही शत्रु के सामने घुटने टेकता है।
हिसाब बराबर। मैंने भी आपको एक बार बचा लिया। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं? तुम मुझे क्रोध जो दिलाते हो। नाराज हो ना? क्योंकि आज मैंने तुमसे बात ही नहीं की। मैं भी अपने आप से बहुत नाराज हूँ। कब से सोच रही थी तुमसे बात करूं, तुम्हें प्यार करूं। अपनी माँ से बात नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, मैं हारी, तुम जीते। अब तो बोलो। हनुमान, 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 हनुमान। और कितनी दूर है? धीरे बोलो, अंधेरे में दुश्मन पता नहीं कहाँ छिपा होगा। वो पहाड़ देख रहे हो ना, हमें वहीं जाना है। वहीं पे जाना है? एक बार फिर से सोच लो। क्या? वहाँ खतरा है। मैं खतरों से नहीं डरता, शायद आप डरते हैं। मैं पद में तुमसे बड़ा हूँ और सेना के नियमों के अनुसार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आप भूल रहे हैं, मैं राजकुमार हूँ। निर्भय जी। हनुमान, तुम जाओ और महाराज केसरी को बुला कर लाओ। निर्भय जी रुकिए, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ हनुमान। परंतु मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। चलो। मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। हनुमान जाओ, जाओ हनुमान जाओ। जाओ हनुमान जाओ। मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। जाओ हनुमान जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल तुम दोनों भद्रक के यहाँ जाओ और हनुमान को ढूंढो। और तुम पुष्कर के घर जाओ। और तुम चारों जंगल में चारों तरफ जाकर हनुमान को ढूंढो। महाराज, निर्भय जी भी भवन में नहीं है। हमने पूरी पूछपरछ की, किसी ने भी उन्हें या हनुमान को जाते हुए नहीं देखा। इसका अर्थ यही है कि हनुमान अवश्य ही हमारे सेनानियों को छुड़ाने के लिए गया हुआ है और अपने साथ निर्भय को भी ले गया है।
सुना है वानर राज केसरी भी यहाँ आने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। केसरी आएगा और मेरी चाल सफल हो जाएगी। और मैं उसका राज्य हथिया लूंगा और उसके राज्य का राजा दुर्जन होगा। दुर्जन। हंस ले दुर्जन, जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि बहुत जल्द ये हंसी तुम्हारे होठों से गुम होने वाली है। पिछली बार तो हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम ये गलती नहीं करेंगे। भूल तो तुम्हारा केसरी कर बैठा है। वो यहाँ आ रहा है अपना राज्य छोड़कर, और मैं जा रहा हूँ उसके राज्य का स्वामी बनने। कल का सूर्य निकलने से पहले हमारी सेना के घेरे में होगा उसका राज्य भवन, और सारी नगरी में होगा जय घोष महाराजा दुर्जन का। सेनापति, कुछ ही समय में हम केसरी की नगरी के राजा होंगे। चलो। क्यों जीवित भाग जाना चाहते थे? अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस दलदल को तो पार नहीं कर सकता है वो।
कपीस तिंग लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर हनुमान महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अपना गदा नीचे रखो। मैंने कहा अपना गदा नीचे रखो। आक्रमण कर। शीघ्रता करो हनुमान, शीघ्रता। हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। क्या